और राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत की तैयारी, सऊदी अरब के प्रिंस का ये भारत दौरा। मोहम्मद बिन सलमान इंडिया चले जाते हैं तो शायद रिलीजियस सेंटीमेंट्स पाकिस्तान में मजरूह हों। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं। गाइस 6 घंटे के लिए मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तानी अवाम पूरी मायूस है इस टाइम उनके पाकिस्तान विजिट ना करने पर। दूसरी तरफ उनकी स्टेटमेंट आ रही है कि वो 3 दिनों के लिए हिंदुस्तान जा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। पाकिस्तान ये चाहता है कि आए आप, हम उनके सामने रेड कारपेट बिछा के, उत्ते येलो, उत्ते पर्पल कारपेट बिछा के, उत्ते जनाब हर चीज़ बिछा के बैठे हैं और वो नहीं आ रहे। इंडिया वो तैयार हैं जाने के लिए। उनको पता है भाई थर्ड बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। पाकिस्तानी क्यों नहीं मिल रहा आपको पाकिस्तान बचाने के लिए, क्या वजह है? मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने फुल्लो इनको हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो। क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास? ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह उसने। तो इंडिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान साहब है, उनका स्टेट विजिट शुरू हो जाएगा। अमूमन वो स्टेट विजिट जो है ना, वो इतना हर जगह नहीं सऊदीज जाते, बड़ा कम जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी समझ आती हैं कि इंडिया सऊदी अरब में समहाउ उन्होंने रियलाइज़ कर लिया। उन्होंने कहा नहीं यार, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर सऊदी अरेबिया। लेकिन सर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनका पैसा महफूज है, ना ही लोगों की जान। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को भली भांति पता होगा कि भारत में G20 बैठक के दौरान देश विदेश के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स शामिल हुए हैं, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम देश के लीडर्स भी शामिल हुए हैं। तो वहीं दोस्तों इस G20 बैठक के दौरान सऊदी के प्रिंस मखदूम बिन सलमान भी शामिल हुए हैं। साथ ही दोस्तों सऊदी के प्रिंस मखदूम बिन सलमान जी को हिंदुस्तान में भव्य स्वागत किया गया है, जिसे देख पूरे पाकिस्तान में दहाशत मची हुई है और पाकिस्तानियों से बोले हैं कि अब सऊदी अरब भी हमारे हाथ से छूटने वाला है। दोस्तों सऊदी अरब के प्रिंस मखदूम बिन सलमान जी ने कुछ दिन पहले अनाउंस किए थे कि हम इस G20 बैठक के दौरान भारत में लगभग 3 दिनों तक रहेंगे और भारत के ऐतिहासिक जगहों का भ्रमण करेंगे और कुछ डील्स के बारे में मोदी सरकार यानी भारतीय सरकार से बातें करेंगे। तो उसी अनाउंस में ये भी बोले थे दोस्तों कि मैं पाकिस्तान में भी आऊंगा और 6 घंटों तक मैं पाकिस्तान में भी भ्रमण करूंगा और पाकिस्तान के बारे में जानूंगा। लेकिन दोस्तों अचानक ही सऊदी अरब के प्रिंस मखदूम बिन सलमान ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान में ना जाकर के G20 बैठक के दौरान भारत में आए हुए हैं। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे, यही बात है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है मामला वाइंड अप कर रहे हैं। इन्होंने पाकिस्तान को कहा यार कि तुसी हर जड़ी हुकूमत आउंदी आ जाते हो पैसे मंगन, मतलब बस करो, ये कोई तरीकाकार थोड़ा ही आप आ जाते हैं, कोई फार्मूला लेके हैं, कोई प्लान लेके हैं हमारे साथ। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि सऊदी पैसा आए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी कोशिशें की हैं और कहा है कि जनाब प्लान्स बनाए जाएं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से। पाकिस्तान की हुकूमत ने काफ़ी शोर डाला और कहा कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो कि क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरेबिया के, वो पाकिस्तान में थोड़ा देर रुकेंगे। वक्त बदल गया है उस हवाले से कि अब हम इंडिया से नफरत नहीं करते हैं। अब ये अवाम इंडिया से इंस्पायर्ड है। क्यों? हर चीज में इंडिया में से आ गया, समझ आ गई लोगों को। कुछ लोगों ने ये जरूर कहा है कि अगर पाकिस्तान भी होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम कर रहा है या कर सकता है कि अभी ना सही नेक्स्ट टाइम जो है वो G20 का हिस्सा बन सके? देखिए मैं समझता हूं, एक तो मैंने अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए जरूरत है, तरक्की के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। तरक्की के लिए तो लाजमो मलजूम है, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आप ऑस्ट्रेलिया से दालें मंगा रहे हैं, भारत से क्यों नहीं मंगाते? भारत से सब्जियां क्यों नहीं मंगाई जाती? आप लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया जो जिस तरीके से तरक्की कर रही है, आप उसको क्यों नहीं स्टडी करना चाहते? आप नफरतों के दरवाजे क्यों नहीं बंद करना चाहते? अपने मुल्क की मफाद में, अपने मुल्क की खातिर खुदा रहा उसके दरवाजे बंद करें। और मैं आखिरी एक चीज ये बताना चाहूंगा, आरजू आपको इस लेवल पे आके सोचना होगा कि मजहब आपका पर्सनल मैटर है, आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ आपका पर्सनल मैटर है। मजहब से आके निकल के सोचना होगा। आप अगर मजहब तक आप रुके रहे तो जो जिस तरीके से इस वक्त आप एक दूसरे को काफर के जो सर्टिफिकेट सारा दिन बांटते हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकेंगे। जिहाद करना है, अगर आपको शौक है तो जिहालत के खिलाफ करें। जिहाद करना है अपनी गुर्बत के खिलाफ करें, अगर जिहाद का शौक है।
ये जो गलत किस्म का जिहाद है, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। इस वक्त आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। आपके पासपोर्ट के हालात नीचे से चौथे नंबर पर है। मेरे अफगान भाई जो आज तक अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए, उनके पास कोई पीएचडी की डिग्री नहीं है, ना आईवी लीग स्कूलों की, ना ऑक्सफोर्ड की, लेकिन वो आपको अभी इंडिया की तरफ से भी जब आपने बात की है ट्रेड की, तो उनके यहाँ से भी डॉक्टर जयशंकर का यही कहना था कि ये तो नहीं हो सकता कि दिन में ट्रेड करें और रात में टेररिज्म हो। तो ये जब तक ये चीजें रोकेंगे नहीं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि वहाँ जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां से भी हो रहा है, और वैसे भी हर वक्त कुछ ना कुछ इंडिया के साथ छेड़खानी चलती रहती है, तो ये जब तक नहीं रोकेंगे तब तक तो होगा नहीं। और ये एकदम से तो इनसे रोका भी नहीं जा रहा, खुद ही तो बनाए इन्होंने सारे जो टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट कैंप जो इन्होंने बना रखे हैं पाकिस्तान में, ये खुद ही तो सपोर्ट करती रही है पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये कैसे कंट्रोल करेंगे इनको? आरजू, आप उनकी बातें कर रही हैं, वो सारी बातें कर रही हैं। मैंने आपको आते ही सबसे पहले बात बताई है कि 16 सितंबर आपका जो है वो डू और डाई डेट है आपकी। इन हालात के अंदर आपके पाकिस्तानी कारोबारी जो बिजनेसमैन है वो भाग रहे हैं, बाहर से कौन आएगा? तो अगर पाकिस्तानी भाग रहे हैं, 7 लाख लोग भागे हैं 2023 में, तो बाहर से कौन आएगा? मैं तो यही कहता हूं कि पहले ये ठीक करो सारा कुछ। जब तक अपना होमवर्क नहीं करेंगे, अपने बैकयार्ड को ठीक नहीं करेंगे, तब तक तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी भाग रहे हैं बाहर से। बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जहां भी झगड़ा होता है, कारोबारी लोग भाग जाते हैं वहां से। काबिल ही नहीं कि उसके साथ अब एग्रीमेंट कर सके, या हमें कोई बुलाया नहीं गया, तरजीह नहीं देते हमारे। ये अपनी साइड पे, मतलब यहाँ पे हम लॉजिक ये दे सकते हैं कि भाई हम मेंबर ही नहीं G20 के, नहीं बुलाया तो ना नहीं। एक मिनट, अच्छा। लेकिन बड़ी बात ये है, बड़ी खबर ये है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी इसमें, ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, हमारी बहुत बड़ी कंट्री मुसलमान है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं अपना G20, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, इसमें उनका कसूर है या हमारा कसूर है? रिलेशन हमने हमारा ये कसूर है, हमारा ये कसूर है कि ये जो हमारे लीडर है ना, इस वक्त पहले भी जो थे, जो मौजूदा है, और उसके बाद आपको पता है जो इधर जिनके पास लगे होते हैं फुल, ठीक है, ये उसकी वजह से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मेरी आपका भी मीडिया का काम है, आपने भी मीडिया चलाना है, ठीक है, लेकिन सबसे बहुत गंदा इंसान जो है ना, ये वही है। उसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी जगह में कोई बात नहीं, हमारी वैल्यू नहीं रही। अच्छा, पाकिस्तान इस टाइम जिस क्राइसिस का शिकार है, हर बंदा रो रहा है। मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, इनसे पूछूंगा कैसे हालात हैं भाईजान? बहुत बुरे हालात, कैसे हालात हैं भाईजान? हालात कैसे? बहुत बुरे। अच्छा, जिससे भी पूछे सब ये कहेंगे हालात खराब हैं, लेकिन हम कभी जाते हैं IMF के पास, कभी जाते हैं चाइना, हम इस्लामिक कंट्रीज क्यों नहीं हेल्प करते? वो बात सुने भाई, इस्लामिक कंट्री में हमें 4 अरब रुपए का डॉलर का तेल दिया, ठीक है, एक दफा 3 अरब डॉलर का तेल दिया, ठीक है, सऊदी अरब ने हमें। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी कमजोर हो चुकी है। मैं वो देख रहा था, हमारे कई सफ़ीर हैं, वो कहते हैं लो जी एक ही होया जी, G20 होया तो की होया, पिछले साल ब्राज़ील, अगले साल ब्राज़ील है, पिछले साल इंडोनेशिया, क्या हो गया है? होता कुछ भी नहीं है। की होना कोई वो सोना उगन लग पैना इंडिया या वो कोई हीरे वजन डे सन इन्हों, या इनके साथ हीरे जुड़े हुए थे, कुछ भी नहीं होता। होता क्या है? मुल्कों की जो सॉफ्ट पावर डेवलप होती है, मुल्कों की सॉफ्ट पावर डेवलप होती है, उनका एक मुकाम बनता है, और क्या होता है? लोगों के लेंस बदल जाते हैं आपके बारे में देखने के। मुझे तो कोई इसमें ये जो है वो करने की क्या जरूरत है जी, फिर क्यों है जी, हो जो ना की होगा जनाब। दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब ने अपना जान छिड़क रहा था, लेकिन पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब में जा करके कुछ गलत सही काम कर दिए। इसके वजह से पाकिस्तान पर सऊदी अरब ने खिलाफत हो गया है। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों ने काम करने के बहाने जा रहे थे और वहाँ चोरी, लड़कियों और औरतों के साथ गैंग रेप करना, वहाँ लड़कियों के साथ गलत सही काम करना जैसे आतंक फैला रहे थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब भी सऊदी जा रहे थे तो वहाँ भीख में पैसा मांग रहे थे। इन्हीं सभी घटिया हरकतों की वजह से सऊदी सरकार ने पाकिस्तानियों के लगभग 80% वीजा बंद कर दिया है, यानी कि
पाकिस्तान के लोग 80% सऊदी नहीं जा सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो दोहा, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, दुबई जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर अधिकांश पाकिस्तानियों को वीजा बैन कर दिया गया है। इन्हीं सभी हरकतों की वजह से सऊदी सरकार ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिए और वहीं हिंदुस्तान में आए हुए हैं और यहाँ 3 दिनों तक रहेंगे और यहाँ के ऐतिहासिक जगहों को भ्रमण करेंगे और भारतीय सरकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट का डील्स भी करेंगे। दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तानियों का इस बार सऊदी सरकार ने भी बेइज्जती करके रख दिए हैं। और वहीं दोस्तों भारत की बात कर लिया जाए तो भारत के हिंदू तथा मुसलमान भाइयों ने सऊदी अरब में जा करके जॉब करते हैं, जिसके वजह से सऊदी अरब का अधिकांश प्रोजेक्ट को तैयार करके सऊदी अरब को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और भारत के इन्हीं सभी कल्चर की वजह से हिंदुस्तान के ऊपर सऊदी सरकार ने अपना अब जान छिड़क रही है। दोस्तों सऊदी अरब के अलावा दुबई, दोहा, कतर इन सभी देशों के साथ भारत के रिश्ते पहले से ही तगड़ा था। अब दोस्तों पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ऐसे मुसलमान देश हैं जो कि भारत का अपना जिगरी दोस्त मानते हैं। दोस्तों अब सऊदी अरब को भी पता लग गया है कि पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री नहीं बल्कि एक आतंकवादी कंट्री है, जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान को छोड़ देगा और हमारा प्यारा सा भारत के साथ अपना गहरा रिश्ता जोड़ देगा। दोस्तों अब जरा इस व्यापार के मामले में भी देख लिया जाए तो अब हिंदुस्तान का व्यापार यूरोप कंट्री से तो थोड़ा कम, लेकिन अब लग रहा है कि गल्फ कंट्री से सबसे ज्यादा होने वाला है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।